स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4। जो ये हमारा को लेक्चर नंबर कितना है 4 है, जिसमें हम वो इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जिसमें हर एक 2 से 3 साल में वो थ्योरम क्या होती है, रिपीट होने वाली थ्योरम है। और हर बार वो एग्जाम में आपको 2 से 3 साल बाद में रिपीट होने के बाद में आपको देखने को मिल जाती है। ये थ्योरम आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे थ्योरम। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने बेसिक पढ़ा था, सभी के बारे में, पीछे ग्रुप, लो ग्रुप, उसके बाद में सब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, क्रमिक में सब तो लगभग जो बेस है वो सब वहाँ पे 2 लेक्चर में हमने पढ़ लिया। तो उसकी प्लेलिस्ट बनाए रखी है, वहां से आप जाके देख सकते हो। लेक्चर नंबर 3 में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मोमेंटम ने पढ़ी थी। उसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों ही क्या एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार तो स्टेटमेंट विद प्रूफ पूछा जाता है और कई बार स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, ओनली प्रूफ पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम लेक्चर नंबर 4 की, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरम। थ्योरम कौन सी रहेगी हमारी, वैसे नंबर 2 थ्योरम रहेगी। दूसरी थ्योरम रहेगी लेट एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड एच सब ग्रुप है। यह जो डिनोट करने का साइन है सबसेट का है कि एच सबसेट इक्वल है के का, देन तब के अपॉन एच, ये जो साइन है वो किसका है, नॉर्मल सब ग्रुप का है। ये जो साइन है के अपॉन एच, ये डिनोट करता है नॉर्मल सब ग्रुप को। तो के अपॉन एच नॉर्मल होगा जी अपॉन एच का, एंड ये जो साइन है वो किसका डिनोट करतेगा, आइसोमरिज्म, आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने का साइन है। जी अपॉन एच, अब पूरे का नीचे के अपॉन एच है वो आइसोमॉर्फिक होगा जी अपॉन के। ये दोनों साइन है वो सबसेट इक्वल है, ये नॉर्मल सब ग्रुप का है और ये हमारे पास है आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है और कुछ कंडीशन आपको क्या करवा रखा है, प्रूफ करवा रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो कौन कौन सी कंडीशन दे रखी है कि 2 ग्रुप दे रखे एच एंड के आर, नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है किसका, जी का। यानी कि हमारे पास दे रखे एच नॉर्मल होगा जी, ये बोल रहा है कि एच एंड के, और के होगा नॉर्मल सब ग्रुप जी का। ये 2 बार दी हुई है, एंड नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, यहां तक हमने पढ़ ली है। इसके बाद में कि एच क्या है, सबसेट इक्वल है इसका के का, ये बात हमारे पास दी है। इन्हीं को यूज करते हुए हमें क्या प्रूफ करना रहेगा कि के अपॉन एच नॉर्मल होगा जी अपॉन एच का, एंड जी अपॉन एच पूरे के नीचे के अपॉन एच आइसोमॉर्फिक होगा जी अपॉन के। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल प्रूफ करेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम पहले इसको क्या दिखाएंगे, सब ग्रुप दिखाएंगे। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने से पहले हम उसको सब ग्रुप प्रूफ करेंगे, और उसके बाद में नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के बाद में हम आगे वाला पढ़ेंगे। इस टाइप से जो आइसोमॉर्फिक है, आइसोमॉर्फिक में हम 1 प्रूफ करेंगे, 1 2 प्रूफ करेंगे, या फिर होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे, या फिर कर्नलिज्म प्रूफ करेंगे। या तो इसमें आप 1 1 1 2 प्रूफ कर सकते हो, या फिर कर्नलिज्म क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। लेकिन होमोमॉर्फिज्म तो सभी में करने रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो देखना, 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप इस टाइप की थ्योरम करोगे तो आपको पता लग जाएगा इसमें क्या प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल यूनिट है। अब यूनिट नंबर है फर्स्ट यूनिट। ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू के अंदर और 4 पीडीसी के अंदर भी यही है। 2 यूनिवर्सिटी और है, वहां आपको स्क्रीन में देख सकते हो, वहां पे आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है तो उनसे आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेट एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप। सबसे पहले आपको नॉर्मल सब ग्रुप की क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, एक तो होती है हमारे पास राइट कोसेट इक्वल टू क्या होना चाहिए, लेफ्ट कोसेट। जैसे एच एक्स इक्वल टू एक्स एच, ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एक डेफिनेशन तो ये है हमारे पास। दूसरी जो डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप की वो क्या है, अगर हम इसी टाइप से इसी को ले लेते हैं कि एच है नॉर्मल जी का, तो अगर एच है, एच को हम जी का नॉर्मल सब ग्रुप दिखा रहे हैं तो क्या लेंगे, एच से एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो हम एच बिलोंग करेंगे कैपिटल एच में, और किसका दिखा रहे हैं, जी का दिखा रहे हैं, तो जी से भी एक एलिमेंट लेंगे हम। ठीक, अब यहां से जी का इनवर्स, जो एक एलिमेंट लिया था हमने जी से, जिस एलिमेंट जिसका हम ग्रुप दिखा रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप जिसका दिखा रहे हैं, उनसे 2 एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट और एक उसी एलिमेंट का इनवर्स लेंगे।
ये भी बिलोंग करेगी जी। ठीक है, अब इन दोनों की इमेज किस में बिलोंग करनी चाहिए, कैसे इमेज बनेगी, इन दोनों की जो इमेज है वो इस प्रकार से एच एक्स एच इनवर्स ये बिलोंग करनी चाहिए किसमें, जिसको हम दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, एच को दिखा रहे हैं, तो ये बिलोंग करनी चाहिए एच में। एक डेफिनेशन ये है, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करता है कि एच में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। यही हम मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। लेट एच नॉर्मल होगा जी का एंड के नॉर्मल होगा हमारे पास जी का। ये हमारे पास क्या है, दिया हुआ है। अब एच नॉर्मल होगा जी, तो हम इसको किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, जी से एक एलिमेंट लेंगे एक्स और उसी का इनवर्स लेंगे, तो यहाँ से एच एक्स एच इनवर्स से बिलोंग करेगा एच में, तो एक्स तो लेंगे हम जी से और एच जो बीच वाला जो एलिमेंट लेंगे जिसको हम दिखा रहे हैं उसका, बीच वाला जो एलिमेंट किसका लेंगे, जिसको हम दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं यहाँ पे, एच को नॉर्मल दिखा रहे हैं जी का, तो यहाँ जिसको दिखा रहे हैं उसका एलिमेंट लिया हमने एच। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग। अगर के नॉर्मल होगा जी का, तो हमने जो दे रखा था यही डेफिनेशन यहाँ पे यूज करेंगे। अब के से हम क्या लेंगे, स्मॉल के ले लेंगे। ठीक है, ये जो इस प्रकार से मैंने डिनोट कर रखा है वो क्या है, स्मॉल के है। ये जो कैपिटल के है और इस प्रकार से अगर मैंने डिनोट कर दिया है वो क्या है, स्मॉल के है। तो के नॉर्मल होगा जी का, तो दिस इंप्लाइज हम इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं कि एक्स के एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा के में, तो यहाँ से एक्स तो बिलोंग करेगा जी में और के बिलोंग करेगा कैपिटल के में। ये क्या है, स्मॉल के है। अब बात करते हैं हम नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने से पहले क्या करेंगे, इसको ग्रुप प्रूफ करेंगे और ग्रुप प्रूफ करने से पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं किस प्रकार से इसकी जो मैपिंग है वो किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। तो के अपॉन एच इस प्रकार से जो हमने पहले ग्रुप पढ़ा था उसमें आप याद करो, लेक्चर नंबर 2 में हमने ये बताया था कि ये किस प्रकार का ग्रुप बनता है, किस प्रकार के ग्रुप का ये क्या करता है, निर्माण करता है। आप देखना यहां से k अपॉन एच है, तो हमने क्या पढ़ा था, g अपॉन एच, इस टाइप का कोई ग्रुप पढ़ा था। इस ग्रुप को क्या नाम दिया गया था, हमने क्विसेंट ग्रुप। इस ग्रुप को क्या नाम दिया गया था, क्विसेंट ग्रुप, इसका नाम दिया गया था। और इसकी इमेज किस प्रकार से बनती थी, एच एक्स। इसमें किस टाइप के एलिमेंट आया करते थे, एच एक्स, जहां एक्स कहां से बिलोंग करेगा, जी से, एक्स कहां में बिलोंग करेगा, जी में बिलोंग करता है, यह एक्स इसमें बिलोंग करेगा। इसको हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, एच एक्स टाइप। अब हमारे पास क्या है, के अपॉन एच, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, एच और स्मॉल के, एच और स्मॉल के। यहाँ स्मॉल के किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल के में बिलोंग करेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन टाइप की मैपिंग दिख रही होगी, आपको इमेज दिख रही होगी। तो यहाँ से लेट एच के1 कॉमा एच के2, वेर जहां k1 कोमा k2 किसमें बिलोंग करेंगे, कैपिटल K में। ये हमने जो लिया है एच के1 और एच के2, कहां से लिया है, इस ग्रुप से। ये जो ग्रुप किस प्रकार का बन रहा है, k अपॉन एच। k अपॉन एच किस टाइप का ग्रुप बन रहा है हमारे पास, क्विसेंट टाइप का ग्रुप। तो इसको एच के, ये तो एक एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया, अगर दो एलिमेंट लेंगे तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, एच के1 और एच के2, इसको क्या कर देंगे, दो नाम दे देंगे। यह है स्मॉल k1 और स्मॉल k2। तो लेट एच k1 कोमा एच k2 वेयर k1 कोमा k2 बिलोंग करता है कैपिटल K में। नाउ यानी कि अब आगे अगर हम इसकी बात करेंगे, आगे इस प्रकार से करेंगे। क्विसेंट ग्रुप में मैंने एक नेम और पढ़ा था, वो नेम क्या था हमारे पास, एच एक्स एच वाई। कब एच एक्स वाई के क्या होता है, इक्वल होता है। एच एक्स एच वाई क्या होता है, एच एक्स वाई के इक्वल होता है। और एच एक्स का होल इनवर्स एच एक्स के इनवर्स के इक्वल होता है। यह हमने क्विसेंट ग्रुप जब पढ़ा था उसकी डेफिनेशन के अंदर ये बातें हमने पढ़ी थी। यही बातें हम यहाँ यूज करेंगे। देखना जो बातें मैंने यहाँ पे बता रही है वो बातें सारी की सारी हमने पहले लेक्चर में पढ़ ली है, तो वहां से आप देखेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगी। तो इस थ्योरम का आसानी से क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ से नाउ एच के1 एच के2 का होल इनवर्स। अब एच के1 एच के2 का होल इनवर्स, ये इसकी जो मैपिंग है वो किस टाइप की बन रही है, यहाँ पे k अपॉन एच टाइप की बन रही है। k अपॉन एच टाइप का वो किस प्रकार का है,
क्विसेंट ग्रुप है तो क्विसेंट ग्रुप को एच एक्स का होल इनवर्स इज ड्यू टू एच एक्स का इनवर्स हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो ये इक्वल रहेगा एच के वन एच के टू का इनवर्स। यहाँ से जी अपॉन एच मतलब ये क्या कर रहा है, इस टाइप का ग्रुप डिनोट कर रहा है, ये इसको बात बताएगी कि ये जो ग्रुप है वो इस टाइप का ग्रुप है, तो इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है एच के वन एच के टू का इनवर्स। क्विसेंट ग्रुप में क्या होता है, जैसे ही अगर x, y अगर बिलोंग करता है, यहाँ से g अपॉन h लिया था, तो यहाँ से अगर ये इसमें बिलोंग करेगा k1, k2, ये जो एलिमेंट है किसमें बिलोंग करेंगे, यहाँ से इसमें, ठीक है, k1, k2 अगर इसमें एलिमेंट में बिलोंग करेंगे g में, यहां से देखेंगे तो k अपॉन h, ठीक है, और यहां से देखेंगे तो g अपॉन h किसमें बिलोंग करेंगे, x, y g में, लेकिन इसको रहने देते हैं, हम यहां से ही देख लेते हैं। यहां से देखेंगे तो यहां देखना k1 h k2 का इनवर्स है, और k1, k2 ये k1, k2 किसमें बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल K में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर k1, k2 अगर कैपिटल K में बिलोंग करेगा तो k1, k2 का इनवर्स, k1, k2 का इनवर्स भी बिलोंग करेगा K में। ये भी डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी, इस ग्रुप में, क्विसेंट ग्रुप में पढ़ी थी, और उसके सब ग्रुप में देख लेना। यहाँ से H k1, k2 का इनवर्स बिलोंग करेगा K अपॉन H में, तो ये एलिमेंट K में बिलोंग करेगा, ये पूरा का पूरा K में बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसको मैं एक बार ऐसे लिख सकता हूँ क्या, k1 और k2 का इनवर्स में इसको क्या मान लूं, y मान लेता हूँ, ठीक है। k1 k2 का होल इनवर्स को हमने क्या मान लिया, एक मिनट y मान लिया, तो मैं इसको किस प्रकार से लिखूंगा, h लिखूंगा, h ऐसा ऐसा आ रहा है, और ये y है वो कहां से आ रहा है, कैसे, यानी मैं इसको y को इससे डिनोट कर दूं कैपिटल K से, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, k अपॉन h, वापस इस प्रकार से क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट क्या है, k1 k2 का इनवर्स K में बिलोंग कर रहा है, तो h k1 k2 का इनवर्स भी बिलोंग करेगा K अपॉन h में। ये बात आपके यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ से समझ में आ गया होगा, दैट्स मीन K अपॉन h इज ए सबग्रुप ऑफ G अपॉन h, ये बात हमने डिनोट कर दी। तो जो K अपॉन h है इज ए सबग्रुप ऑफ G अपॉन h, ये बात हमें यहाँ तक हमारा लगभग 25% काम कंप्लीट हुआ है अभी, कितना 25% काम, दैट्स मीन K अपॉन h इज ए सबग्रुप ऑफ G अपॉन h। यहाँ तक बात समझ जाएंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में जरूर बताना किस प्रकार लग रहा है आपको वीडियो, ठीक है। कोई बात समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं लेट, हमें इसको क्या दिखाना है, K अपॉन h इज द नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G अपॉन h। हमने सबग्रुप तो दिखा दिया, अब नॉर्मल सबग्रुप दिखाना है। नॉर्मल सबग्रुप की जो डेफिनेशन थी वो अभी मैंने बताया थी क्या थी यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करें, लेट h k बिलोंग करेगा कैपिटल K अपॉन h में, एंड h बिलोंग करेगा G अपॉन h, वेयर जहां k बिलोंग करेगा कैपिटल K में और x बिलोंग करेगा कैपिटल G में। अब मैंने क्या बताया था कि कोई भी दो ग्रुप लेंगे हम, तो उस ग्रुप में जिस ग्रुप को दिखा रहे हैं K अपॉन H को हम दिखा रहे हैं G अपॉन H का, तो K अपॉन H का तो जिसको दिखा रहे हैं उसका तो ओनली एक एलिमेंट लेंगे, वो भी किसके में लेंगे, मध्य यानी कि बीच के अंदर लेंगे। जैसे कि H के यहाँ से एलिमेंट मिलेगा, वो एक ही लिया, मध्य का लिया, यहाँ देख लेना X के X इनवर्स बिलोंग करेगा K में, तो हमने K को दिखा रहे हैं G का नॉर्मल, तो ओनली एक ही एलिमेंट लेते हैं K का, ये भी आएगा, वो कौन सा आएगा, स्मॉल आएगा, ठीक है। H के H का इनवर्स, अब जो H है वो किसका एलिमेंट है, G अपॉन H का, यहाँ से G अपॉन H है, और उसी का इनवर्स लेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था कि H का होल इनवर्स को हम H का इनवर्स क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्वेश्चन ग्रुप की डेफिनेशन से, H के H का इनवर्स। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, इन दोनों को भी आपस में क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, H का इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों को क्या किया, H के लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ से वापस इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब X के X इनवर्स अगर आपके पास बिलोंग करता है G K अपॉन H में, ठीक है, तो इन दोनों का मर्ज भी क्या करेगा, इनमें बिलोंग करेगा। तो यहाँ से देखना X के X इनवर्स यानी कि X के बिलोंग करेगा K में, X इनवर्स बिलोंग करता है K में,
तो अक्ष के अक्ष इनवर्स भी बिलोंग कर देगा के में, ठीक है। ये बात यहाँ पे है। तो अक्ष एच अक्ष के अक्ष का इनवर्स, एच अक्ष के अक्ष का इनवर्स ये बिलोंग करेगा के अपॉन एच में। सेम ऐसा वैसा एलिमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, निर्माण हो रहा है इसका। ये जो डेफिनेशन है वो अगर एक्स बिलोंग करता है जी में और स्मॉल के बिलोंग करता है कैपिटल के में, तो के अपॉन के जो नॉर्मल होगा जी का किस प्रकार से होगा, एक्स के एक्स इनवर्स बिलोंग करेगा के में। ये बात यहाँ पे यूज की है हमने। और उसके आगे क्या किया है, अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो के अपॉन एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा जी अपॉन एच का। दैट्स मीन के अपॉन एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी अपॉन एच। और ये जो हमने डिनोट किया है दैट्स मीन के अपॉन एच नॉर्मल होगा जी अपॉन एच का। आप इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से डिनोट कर देना, ये क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है। के अपॉन एच नॉर्मल होगा जी अपॉन एच का। ये बात हमने इतना जो पार्ट है हमारा प्रूफ हो चुका है, इतना आप राइट कर लो। अब बात करते हैं जी अपॉन एच अपॉन के अपॉन एच आइसोमेट्रिक होगा जी अपॉन के। ये हम बात करते हैं तो इतना आप नोट कर ले। जी अपॉन के अपॉन एच आइसोमेट्रिक होगा जी अपॉन के का। ये जो बात है एच सबसेट इक्वल के वो यहाँ पे यूज होगी के अपॉन एच। जैसे जी अपॉन एच है वो नीचे वाला क्या होना चाहिए, ऊपर वाला क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए। इसी प्रकार से ये भी क्या है यहाँ पे सब ग्रुप है, सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ से हम बात करेंगे लेट अस डिफाइन ए मैप एफ जी अपॉन एच सी। सबसे पहले अगर आपको आइसोमेरिक प्रूव करना है तो इसमें मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी और मैपिंग के बाद में आपको ऑन टू कर्नल होमोमोर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा। या फिर अगर आप कर्नल अगर प्रूफ नहीं करते तो आपको वन वन प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखना होगा लेटेस्ट डिफाइन ए मैप। सबसे पहले हम मैपिंग डिफाइन करेंगे, वो कहाँ से, अगर इस प्रकार का हमारे पास क्या पूछ रहता है, इस प्रकार से कोई भी अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो ऊपर वाले से जो मैपिंग है वो यहाँ से डायरेक्ट डिनोट करेंगे। नीचे वाले को एक बार हम भूल जाएंगे कि पता ही नहीं हमें क्या है क्या नहीं है। ओनली जो मैपिंग डिफाइन करेंगे वो ऊपर से यहाँ पर डायरेक्ट मैपिंग डिफाइन करेंगे। जो मैपिंग डिफाइन करेंगे सबसे पहले हम मैपिंग मानेंगे तो एफ किस प्रकार से जी अपॉन एच से जी अपॉन के तक है। अब हम ये जानते हैं कि जी अपॉन एच में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं और जी अपॉन के में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं। तो इसको तो लिखेंगे एफ ऑफ यहाँ जी अपॉन एच में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, एच एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, क्योंकि जी अपॉन एच क्या है क्वेश्चन टाइप का प्रूफ है। इक्वल किसके इक्वल रहेगा, इसकी, तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट रहेगा, जी अपॉन के भी क्या है क्वेश्चन टाइप के क्या है प्रूफ है। तो यहाँ से के अपॉन एक्स, ठीक, सॉरी के एक्स ये इसमें बिलोंग करेगा, ये एच एक्स इसमें बिलोंग करेगा। अब हम मानेंगे लेट एच एक्स एच वाई बिलोंग करता है जी अपॉन एच में। एक्स ओ कोमा वाई दोनों जो एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करेंगे, कैपिटल जी में। कैपिटल जी में अगर दोनों बिलोंग करते हैं तो एच एक्स एच वाई जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इससे पहले आप इसको डायरेक्ट इस प्रकार से लिखोगे, पहले आप इसको इस प्रकार से भी लिखोगे, सॉरी यहाँ आप लिखोगे इसको एच एक्स एच वाई और इसके फिर आप आगे लिखोगे क्या एफ ऑफ एच एक्स वाई। या आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, या लिख भी सकते हो अगर आपके समझ में आ रहा है तो, ठीक है। एफ ऑफ एच एक्स को एच एक्स एच वाई, ये अगर क्वेश्चन टाइप की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वहां पे एच एक्स एच वाई इक्वल होता है एच एक्स वाई के, अभी जो हमने पहले यूज किया था इस प्रकार का रहता है। तो यही हमने क्या किया एफ ऑफ एच एक्स एच वाई एफ ऑफ एच एक्स वाई, एच एक्स एच वाई को हम क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स वाई लिख सकते हैं। ये दोनों क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये किस में बिलोंग करेगा, के एक्स कोमा वाई, और के एक्स कोमा वाई है इसकी जो मैपिंग है यहाँ से देखना एफ ऑफ एच एक्स इक्वल टू क्या बनती है के एक्स। तो यहाँ से ओनली चेंजमेंट क्या हो रहा है कि एच वो के में क्या हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से जो मैपिंग बनेगी वो एच एक्स वाई क्या हो जाएगा के एक्स वाई। तो के एक्स वाई और के क्या दे रखा हमारे पास में के अपॉन जी अपॉन के। तो जी अपॉन के किस टाइप का एलिमेंट है, क्वेश्चन टाइप का एलिमेंट है। क्वेश्चन टाइप के एलिमेंट्स को इस प्रकार से वापस क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। एच एक्स वाई इक्वल टू एच एक्स एच वाई लिख सकते हैं। तो वापस इसको हमने क्या कर दिया तोड़ दिया। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको ये लिख दिया, पहले हमने इसको ये लिखा था, अब की बार इसको ये लिख दिया गया, ठीक है। अब के एक्स देखना, के एक्स की जो मैपिंग है वो के एक्स है यहाँ पे,
तो इस के एक्स को हम ये लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ एच एक्स, एफ ऑफ एच एक्स लिख दिया गया। इसी प्रकार से एफ ऑफ एच वाई यहाँ पे मैपिंग से देखना, मैपिंग से यहाँ पे देखना दोनों सेम आ रहे हैं। अब यहाँ से अगर किसी भी एक होमोमोर्फिज्म की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, दोनों को अलग अलग करना, यानी कि ये पार्ट दोनों को बीच में जो साइन है उस साइन के साथ अलग अलग करना। ये हमारे पास क्या थी, होमोमोर्फिज्म की डेफिनेशन थी। तो यहाँ से एफ ऑफ एच एक्स एच वाई को हम अगर एफ ऑफ एच एक्स एफ ऑफ एच वाई लिखते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास होमोमोर्फिज्म प्रूफ होता है। दैट्स मीन एफ इज ए होमोमोर्फिज्म, एफ क्या हमारे पास में होमोमोर्फिज्म है। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ तक अगर हमारी बात प्रूव होती है तो इसके आगे हम यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म जो हमने नेक्स्ट पिछले जो लेक्चर है उसमें पढ़ लिया गया था। ये थ्योरम क्या होती है, अगर जी अपॉन कर्नल, ये क्या है हमारे पास कर्नल है, और इसकी जो मैपिंग है वो इसकी इमेज के बराबर आनी चाहिए, एफ ऑफ जी क्या आनी चाहिए, जी अपॉन के आइसोमोर्फिज्म में होगा एफ ऑफ जी के, यहाँ इसकी मैपिंग आनी चाहिए। ठीक है, इसी टाइप का अगर क्या रहता है हमारे पास रहती है तो उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म बोलेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमोर्फिज्म लेट करेंगे यहाँ से जी अपॉन एच नीचे रहेंगे, हम कर्नल लेंगे, फिर कर्नल को के अपॉन एच के इक्वल दिखाएंगे। तो यहाँ से जी अपॉन एच अपॉन कर्नल एफ आइसोमोर्फिज्म होगा इसकी इमेज के एफ ऑफ जी अपॉन एच के। इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया क्योंकि ये हमें आगे यूज करनी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखना यहां से ध्यान रखना, ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको रिवर्स में वापस आना है इमेज पर। इसकी इमेज देखना है, अगर यहां से यहां तक की लेटेस्ट डिफाइन इमेज एफ जी अपॉन एच से जी अपॉन के पर जा रही है, और इसकी मैपिंग इस प्रकार से बनेगी एफ ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू रहेगा के एक्स। ठीक है, के एक्स के इक्वल रहता है। तो फॉर ईच एलिमेंट यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए हम डिनोट करेंगे फॉर ईच एलिमेंट के एक्स कहां से आ रहा है, ये जो के एक्स आ रहा है और ये एच एक्स आ रहा है, आ कहां से रहे हैं, इसकी इमेज कहां से बन रही है उसको डिनोट कर देंगे। तो के एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो जी अपॉन के से, देयर एग्जिस्ट जहां एच एक्स कहां से बिलोंग करेगा, जी अपॉन एच से, तो जी अपॉन एच से। कुछ भी काम नहीं करना, ऑन टू में अगर आपने मैपिंग डिफाइन कर ली है तो सिर्फ और इतनी बात का ध्यान रखना है कि मैपिंग जो है मैपिंग की जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ कहां से रही है डिनोट करना है, और ये लाइन लिखनी है आपको फॉर ईच एलिमेंट। ठीक है, फॉर ईच एलिमेंट। तो यहां से सर दैट इस प्रकार से कि एफ ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू रहेगा के एक्स के। तो यहां से एफ ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्या रहता है, तो इसकी जो मैपिंग है एफ ऑफ जी अपॉन एच किसके इक्वल हो जाएगी, जी अपॉन के की। इसकी जो मैपिंग हम इक्वल में लेकर जा रहे हैं एफ ऑफ जी अपॉन एच, वो किसके इक्वल हो जाएगी, जी अपॉन के इक्वल हो जाएगी। ऑन टू सिर्फ यही प्रूफ करवाएगा, ऑन टू से हम ये बात प्रूफ कर पाएंगे। तो यहाँ से दैट मीन एफ इज ऑन टू है, ये बात हमें प्रूफ हो गई। तो ऑन टू है तो एफ ऑफ जी अपॉन एच है वो किसके इक्वल रहेगा, जी अपॉन के इक्वल रहेगा। ठीक है, ऑन टू का मतलब इसकी हर एक इनवर्स एलिमेंट की इमेज क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो। अगर यहाँ से जैसे इस प्रकार से अगर हमारे पास दे रखा तो हर एक एलिमेंट की क्या इसकी इमेज इसमें होनी चाहिए, इस एलिमेंट की इसमें इमेज होनी चाहिए हर एक एलिमेंट की। ये बात करता है ऑन टू में प्रूफ करवाता है। तो यहाँ से एफ ऑफ जी अपॉन एच इक्वल रहेगा जी अपॉन के की। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या कर देंगे, यहाँ हम पुट कर देंगे एफ ऑफ जी अपॉन एच की जगह जी अपॉन के। अब हमें बात आती है कर्नल एफ की। कर्नल एफ है वो किस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो नव हम चलते हैं नव कर्नल एफ की जो इमेज जब किस प्रकार से लेंगे, यहां से देखना एफ ऑफ एच एक्स है, हमें पता है कि एफ ऑफ एच एक्स की इमेज क्या बनती है, के एक्स, ये पता है। तो कर्नल एफ में एच एक्स एलिमेंट लेंगे, दियर एग्जिस्ट तो एच एक्स जो एलिमेंट है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, जी अपॉन एच से। सर दैट इस प्रकार से कि एफ ऑफ एच एक्स की जो इमेज है वो क्या बन रही है, के एक्स। लेकिन हम क्या मानेंगे इसको के लेके चलेंगे क्योंकि हमें तो प्रूफ करना है कर्नल के।
कर्नल के इक्वल प्रूव करना है तो एच एक्स इजिकल टू एच जी अपॉन एच, एफ ऑफ एच एक्स की इमेज क्या बनती है, एफ ऑफ एच एक्स की के एक्स, तो यहाँ हम के एक्स, यहाँ हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कोसेट ग्रुप में या फिर सब ग्रुप के अंदर, लगभग क्या पढ़ी थी कि अगर हमारे पास, यहाँ देखना, अगर हमारे पास एच एक्स इजिकल टू एच होता है, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ के केस देखें कि एक्स अगर एच में बिलोंग करता है, एक्स अगर एच में बिलोंग करता है तो एच एक्स इजिकल टू एच लिख सकते हैं, और एच एक्स इजिकल टू एच है तो एक्स बिलोंग करेगा एच में। ये बात हम यहाँ पे लागू कर रहे हैं, अगर के एक्स इजिकल टू के है तो ये एक्स बिलोंग करेगा के में, तो ये एक्स बिलोंग करेगा यहाँ पे के में। अगर यहाँ पे एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है एच एक्स, हमने क्या लिया था, एक एच एक्स लिया था, वो बिलोंग कर रहा है जी अपॉन एच में, और जहाँ एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा था, जी में, अगर ये एक्स के में भी है तो हम जी को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कर्नल एफ इज इक्वल टू एच एक्स, जहाँ एच एक्स बिलोंग करेगा के अपॉन एच में, और ये अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसको हम, इसकी जो मैपिंग है वो पूरी इसके और दिखा सकते हैं के अपॉन एच के, तो कर्नल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में के अपॉन एच के। ये मान समीकरण नंबर 3 में हम पुट करेंगे, तो जी अपॉन एच कर्नल एफ की जगह के अपॉन एच, जी अपॉन एच अपॉन कर्नल के अपॉन एच, आइसोमोर्फिक होगा जी अपॉन के। यही हमें बात प्रूव करनी थी, ये बात हमें कंप्लीट यहाँ पे प्रूव होती है। पूरी तरह में आपको समझ आएगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना, और वीडियो कैसा लगा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। ऑल द बेस्ट, हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट, इसी प्रकार से पूरी एक यूनिट कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट करवाएंगे, इस प्रकार से हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। ऑल द बेस्ट।